खबरों की तफसीलात सबसे पहले आगाह करें। फैसलाबाद मोटरसाइकिल चोरों के लिए जन्नत बन गया। रोजाना 20 मोटरसाइकिलें चोरी होना मामूल बन गया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद मोटरसाइकिल चोरों के लिए जन्नत बन गया। रोजाना 20 मोटरसाइकिल चोरी होना मामूल बन गया। पुलिस मोटरसाइकिल चोरी रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पुलिस 24 करोड़ 40 लाख रुपए मालियत की 6110 मोटरसाइकिलें बरामद ही ना कर सकी। फैसलाबाद पुलिस डकैती और चोरी के मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ थानों में बंद 6000 से ज्यादा मोटरसाइकिल मालकान तक ना पहुंचा सकी। पुलिस वेयर हाउस और थानों में खड़े 6000 मोटरसाइकिल कबाड़ में तब्दील हो गए। मोटरसाइकिल चोरी के मुतासरा शहरी फैसलाबाद पुलिस के खिलाफ फुट पड़े। शहरियों ने अरसा दराज से चोरी होने वाली मोटरसाइकिलें बरामद करने का मुतालबा कर दिया है। 2.5 साल हो गए हैं मेरी बाइक चोरी हुई को। पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते लगाते थक गया हूँ। जब भी आते हैं दरख्वास्त दी हुई है, मुकदमा दर्ज है, जब भी आते हैं मिल जाएगी, ये है वो है, टाल मटोल में लगे हुए हैं। 2.5 साल से मैं जलीलो ख्वार हो रहा हूँ, जिस वजह से मुझे अभी तक मेरी बाइक नहीं मिली है। फैसलाबाद पुलिस डकैती चोरी के मुकदमा बरवकत दर्ज ना करके मुल्ज़मान को फायदा पहुंचा रही है। कैमरामैन मोहम्मद बूटा के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। जंग में सीटी स्कैन करवाने वाले मरीजों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सीटी स्कैन करवाने के लिए 2500 रुपए से जायद की फीस वसूल की जाने लगी। हुकूमत अस्पतालों में सेहत की सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो गई। सीटी स्कैन की फीस हमने पे की है और बाकी उन्होंने मेडिसिन लिख के दे दी। मेडिसिन इनके पास नहीं थी, वो लिख के दी है, वो बाहर से लेने गए हैं तो वो बाहर से भी नहीं मिल रही थी, तो वो मतलब ब्लैक में लोग सेल कर रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से वो मेडिसिन मिली है। तो अभी वो आके अभी गरीब आदमी क्या करे। हुकूमत को चाहिए कि कोऑपरेट करें, गरीब लोगों को इतना तो कम से कम करना चाहिए। सेहत कार्ड के होते हुए भी मेडिसिन का नाम या से बहुत मुश्किल है। फैसलाबाद में गन्ने की कम कीमत और ताखीर से क्रशिंग सीजन शुरू करने पर किसान तंजीमें सरापा एहतजाज बन गईं। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। सूबाई नायब सदर पाकिस्तान किसान बोर्ड मियां रेहानुल हक का कहना था कि 25 नवंबर क्रशिंग सीजन तक हमदादी कीमत बढ़ाने का ऐलान न करने की सूरत में किसान तंजीमों ने मुश्तरका लायामल अपनाते हुए एहतजाज का इंदिया दे दिया है। उनका कहना था कि 300 रुपए फी मन गन्ना खेतों में पड़ता है, हुकूमत को असरे नो गौर करना होगा। शुगर मिलों और हुकूमत का गठजोड़ खतरनाक है, क्योंकि गन्ने की फसल पूरे 1 साल की फसल होती है और इस पे 1 साल हम इस पे अखराजात करते हैं, डीजल, पानी, बिजली और उसके अलावा खादें और मेहनत, ये सारी चीज़ें मिला के अगर देखा जाए तो ये पूरे 1 साल की फसल पे मुहित जो है गन्ना, ये हमें काफ़ी ज़्यादा, हर फसल से ज़्यादा ये हमें कास्ट करता है। किसानों का कहना था कि कमाद की फसल में खाद का खर्चा बहुत बढ़ चुका है। कमाद पूरे साल की फसल, अब अखराजात बहुत बढ़ चुके हैं। इस तरह से काम करना मुमकिन नहीं रहा है। साल जो गन्ने की कीमत गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया, हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये बहुत कम रेट है, क्योंकि ये रेट तो तकरीबन 300 जो रेट है, ये तो मतलब जिम्मेदार को घर पर पड़ता है। इस वक्त इतना खर्चा आ जाता है जितना मतलब गवर्नमेंट ने रेट बांधा है। इससे कबल क्रशिंग सीजन 15 नवंबर को शुरू किया जाता था, मगर रवां बरस 10 दिनों की ताखीर से शुरू होगा। किसानों का मौक़िफ़ है कि अगर रेट 400 तक ना पहुंचा और क्रशिंग सीजन इसी तरह से ताखीर का शिकार रहा तो उनकी जानिब से एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। यहाँ आपको बताते हैं भवाना किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड की जानिब से अड्डा तरखानवाला में पावर शो। किसान इत्तेहाद के मरकजी कायदीन ने खिताब किया। जंग में क़याम पाकिस्तान से कबल बने माहिर स्टेडियम की किस्मत बदलने की उम्मीद पैदा हो गई। जिला कौंसिल की जानिब से 1 करोड़ रुपए से जायद के फंड से माहिर स्टेडियम की तज़ीन और आइश का काम शुरू कर दिया गया। स्टेडियम में वॉकिंग ट्रैक्स, बैठने के लिए मार्बल बेंचेस, लाइट्स और शजरकारी के हवाले से काम शुरू किया गया है, जिससे आने वाले शहरियों को सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो पाएगी। जश्न बहारा समय सकाफती सरगर्मियों का मरकज माहिर स्टेडियम में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल खालिक दाद ने दौरा भी किया। उनका कहना था कि माहिर स्टेडियम को 2 हफ्ते में तैयार करके शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। जश्न बहारा की मुनासबत से जो है इसके अंदर जो है वो ट्रैक बनाया जा रहा है, जहाँ पे नेज़ाबाजी और टेंट पैकिंग और ये चीज़ें होंगी। तो इसको इंशाल्लाह मुकम्मल रेनोवेट करके विद इन 2 वीक्स जो है वो अवाम के जो है वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा। शहरियों की जानिब से जिला कौंसिल के इकदाम को सराहते हुए उम्मीद का इजहार किया गया कि इस प्रोजेक्ट से शहर का सकाफती रंग मजीद उजागर हो सकेगा। कैमरामैन अली अब्बास के साथ अवैस खान, छोटी 41 जंग। दूसरी जानिब लोकल गवर्नमेंट ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए डिप्टी कमिश्नर को नई हदबंदियों का नोटिफिकेशन जारी करने की हदायत कर दी है। नक्शा जात, सर्कुलर वॉक्स मुहैया किए जाएंगे, दही और शहरी इलाकों को अलग अलग किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लोकल गवर्नमेंट ने डिप्टी कमिश्नर्स को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत जारी कर दी।
16 नवंबर को गजट नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने मरासला जारी कर दिया। और आपको बताएं, फैसलाबाद से तब्दील होने वाले डीआईजी मोइन मसूद ने आरपीओ के ओहदे का चार्ज छोड़ दिया है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद से तब्दील होने वाले डीआईजी मोइन मसूद ने आरपीओ के ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। डीआईजी मोइन मसूद के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रीजन भर से जिले पुलिस सरबराहान और अफसरान ने शिरकत की। अफसरान ने डॉक्टर मोइन मसूद को तोहफे दिए। तकरीब के शुरुका ने डॉक्टर मोइन मसूद की बतौर आरपीओ मुल्तान तैनाती के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। डीआईजी मोइन मसूद का कहना था, फैसलाबाद में भरपूर सलाहियतों से काम करने की कोशिश की, रीजन भर में बेहतरीन टीम की वजह से जराइम कम करने में कामयाब हुए। फैसलाबाद में तैनाती का अरसा शानदार और यादगार है। मेरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं एक यहाँ पे जितने भी क्राइम और क्राइसिस हुए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हुआ, तो यहाँ पे जब हम आए थे तो मुहर्रम प्रोग्रेस कर रहा था। फिर रबीउल अव्वल की बहुत सारी तकरीबात हुई, ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस हुई। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक रहा। डीआईजी मोइन मसूद ने बेहतरीन काम करने पर अफसरान को खराज तहसीन भी पेश किया। कैमरामैन कमर बूटा के साथ ये मकबूल, फैसलाबाद। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद आसिफ सिद्दीक ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। स्टाफ ने शानदार इस्तकबाल किया। ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो 6 E's पर बेस करती है। तो उसमें एजुकेशन है, उसमें इंजीनियरिंग है, उसमें इन्फोर्समेंट है, उसमें इंक्रोचमेंट है, उसमें एनवायरनमेंट है, उसमें इक्विपमेंट है। तो इन 6 E's को कोशिश करेंगे यही गुलदस्ता जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट का इन्फोर्स हो जाए। ये इसके साथ जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आए हमें सही पैसेज बना कर दें, ब्लैक टॉप ऑफ द रोड दें, उसको क्लियर करके दें ताकि हम व्हील चला सकें। और यहाँ आपको बताएं, सूबा भर में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के लिए 25 करोड़ से ज्यादा के फंड्स मंजूर। फैसलाबाद डिवीजन में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के लिए फंड्स मंजूर किए गए। चिन्योट में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के लिए 1 करोड़ 76 लाख का फंड मंजूर हुआ। टोबा टेक्सिंग में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के लिए 1 करोड़ 83 लाख के फंड्स मंजूर किए गए। चीफ इंजीनियर बिल्डिंग ने सूबा भर के SEs को मरासला जारी कर दिए। मरासले में SE बिल्डिंग फैसलाबाद को स्कीमों को मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई। वर्ल्ड टॉयलेट डे, जंग में बने पब्लिक टॉयलेट्स ही बंद हैं। चिन्योट में लाखों आबादी वाले शहर में कहीं भी पब्लिक मुकाम पर वॉशरूम की सहूलत मौजूद नहीं। दुनिया भर में आज वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जा रहा है, मगर पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर में पब्लिक टॉयलेट पर रेडी माफिया ने कब्जा जमा रखा है। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर बने 30 से ज्यादा पब्लिक टॉयलेट को या तो रेडी माफिया ने ताले लगा रखे हैं या वहाँ पानी की बुनियादी सहूलत ही मौजूद नहीं। शहरी कहते हैं दौरान सफर बच्चे भी साथ हों तो शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। मसला है कि ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਈਏ ਗੁਜ਼ਰੀਏ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਕਦੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के दफातर समेत अहम सरकारी दफातर में आने वाले शहरियों के लिए बनाए गए टॉयलेट भी सहूलियात से महरूम हैं। कहीं सफाई का इंतजाम नहीं तो कहीं बुनियादी सहूलत साबुन तक मौजूद नहीं। एडमिन ऑफिसर DC ऑफिस कहते हैं 41 की जानिब से निशानदही किए जाने पर सहूलियात जल्द फराहम कर दी जाएंगी। एनवायरनमेंट जो होनी चाहिए वो मौजूद नहीं है, तो इसको मज़ीद हम इंशाल्लाह फोकस करेंगे और पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए, और सफाई जो है ना वो इस्लाम का एक लाजमी जुज़ है। सरकारी दफातर में बने टॉयलेट और सरे राह अवामी सहूलियात के लिए बनाए गए पब्लिक टॉयलेट की खस्ता हाली और सहूलियात का ना होना जिले इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। वर्ल्ड टॉयलेट डे, जंग में बने पब्लिक टॉयलेट्स ही बंद हैं। चिन्योट में लाखों आबादी वाले शहर में कहीं भी पब्लिक मुकाम पर वॉशरूम की सहूलत मौजूद नहीं। जंग में जगह जगह बनाए गए पब्लिक टॉयलेट्स आम आवाम के लिए बंद हैं। चालू हालत में मौजूद टॉयलेट्स के नल गायब, लोटे भी मयसर नहीं हैं। लारी अड्डा में भी पब्लिक टॉयलेट्स बंद होने से मुसाफिर मुश्किल से दो चार हैं। लारी अड्डा पर मौजूद मुसाफिरों ने अपील की है कि टॉयलेट्स को फॉल किया जाए और टॉयलेट्स की सफाई और साबुन की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मस्जिदों में जाती हैं जी, खवातीन मस्जिदों में जाती हैं, परेशान होती हैं, बच्चों के छोटे छोटे होते हैं साथ, ये बंद चालू होने चाहिए जी, बड़े अरसे से बंद पड़े हैं जी। वो यूज़ करते हैं, वो पैसे लेते हैं उनसे, ठीक है। ये अड्डे की एंट्रियाँ दोनों पासे खतान है। चिन्योट शहर में भी मर्दों खवातीन के लिए किसी भी पब्लिक मकाम पर वॉशरूम की सहूलत मौजूद नहीं, जिसकी वजह से मुसाफिरों, बाजारों में आने वाले खरीदारों को रफ़ा हाजत के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेन बाजार में बनाए गए वॉशरूम भी खंडर बन चुके हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस बुनियादी जरूरत के लिए पब्लिक मकामात पर टॉयलेट्स बनवाए जाएं। जो गवर्नमेंट ने बाथरूम बनवाए हैं वो भी फाल नहीं है, वो भी बंद पड़े हुए हैं और टूटे हुए हैं।
तो इस तरह से ख़वातीन को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है, और करें तो क्या करें, किसको कहें। हमारा मुतालबा है कि इनको फ़ाल किया जाए और बेहतर से बेहतर सहूलतें दी जाएं। टोबा टेक रिंग में म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस के साथ बने पब्लिक टॉयलेट आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। इंतजामिया की तरफ से पब्लिक टॉयलेट्स की सफाई सुथराई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। सदर बाजार और मुसाफिर हजरात इन वॉशरूम्स को इस्तेमाल करते हैं। चिन्योट फैसलाबाद लाहौर बाईपास रोड खड्डों और धूल मिट्टी की वजह से मशहूर। दर्जनों देहातों को मिलाने वाले इस रोड की क्या सूरत हाल है, जानते हैं बकार घुमन की इस रिपोर्ट में। चिन्योट शहर की एक पहचान फर्नीचर, जबकि दूसरी पहचान अब खराब सड़कें बन चुकी हैं। इन्हीं खराब सड़कों में से एक का नाम फैसलाबाद लाहौर बाईपास रोड भी है, जिस पर धूल मिट्टी के बंवर और बड़े बड़े खड्डे लोगों की जान निकाल लेते हैं। लोग इस सड़क पर शर्त लगाते हैं कि अगर आप सफेद सूट पहनकर यहाँ पर सफर करें और वापसी पर आपके सूट का रंग बदला ना हो तो आप शर्त जीत जाएंगे। लोग कहते हैं जानो माल दाव पर लगाकर यहाँ सफर करते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। इधरों सफेद कपड़े पा के आईदे आ ते शाम ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ खड्डे ਆ, मोटरसाइकिल भी टुट भज जाता है। इधरों लिंक रोड है जो ये हमारे वाला बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से गाड़ियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इतनी महंगी गाड़ियाँ आती हैं और उनका इतना नुकसान हो रहा है ये रोड की वजह से। जी भाईजान बड़ा गट्टा है, बड़े खड्डे हैं ना, तो रोजाना आई जाइदा, टायर शायर पंचर हो जाता है, नहा के आईदा, गट्टा है देखो जी कितना है, 500 रुपया दिहाड़ी है, बंदा क्या करे। बाईपास रोड पर सारा दिन हैवी ट्रैफिक भी गुजरती रहती है, जिसकी वजह से इस रोड का बनना इंतहाई नागुज़ीर है। चिन्योट लाहौर बाईपास रोड से दर्जनों देहात भी मुंसलिक है, जिनके मकीनों का अब अरकान कौमी असम्बली से मुतालबा है कि खुदारा अब की बार इस जानिब भी तवज्जो दी जाए। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। आगे बढ़ते हुए आगाह करें, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के फर्स्ट ईयर नताइज में 7 तालीमी इदारों की कारकर्दगी 0। एक भी तालिब इल्म पास न हो सका। सर सैयद कॉलेज बराए खवातीन जड़ावाला, जिना कॉलेज समुद्री रोड, अल सदीक ब्रुकफील्ड ग्रामर हायर सेकेंडरी स्कूल लालिया चिन्योट, मुहज्जे आजम कॉलेज रजा नगर चिन्योट, चौधरी रहमत अली हायर सेकेंडरी स्कूल 244 गावे गोजरा टोबा और ऑक्सफोर्ड गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कमालिया का भी फर्स्ट ईयर रिजल्ट 0 रहा, जबकि चिनाब कॉलेज बराए खवातीन छंग ने 3.35 GPA और कामयाबी के 97.34% तनासुब के साथ सबसे बेहतर नताइज दिए। चिनाब कॉलेज छंग की 413 तालिबात में से 402 तालिबात ने कामयाबी समेटी और सिर्फ 11 उम्मीदवार फेल हुई। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने मजीद 2 मज़ामीन में PhD करवाने का NOC जारी कर दिया। शोबा मुताले पाकिस्तान और इंटरनेशनल रिलेशंस में डॉक्टरेट की डिग्री करवाने की इजाजत दी गई है। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को शराइत पूरी करने पर मजीद 2 शोबों में PhD की इजाजत मिल गई। दोनों शोबाजात में 3 दिन PhD मंजूर शुदा सुपरवाइजर होने पर PhD करवाने की मंजूरी दी गई। शोबा पाकिस्तान स्टडीज में डॉक्टर अब्दुल कादिर मुश्ताक, डॉक्टर मोहम्मद वारिस और डॉक्टर जिले हुमा रफीक PhD क्लासेस के लिए नामजद की गई। इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट में डॉक्टर गुलाम मुस्तफा, डॉक्टर अदनान नवाज और डॉक्टर इमरान वकील को PhD पढ़ाने के लिए मंजूर किया गया। उधर फैसलाबाद के थाना सांदल बार के इलाका में नौजवान की तशद्दुद लाश मिली। अहले इलाका ने 26 वाले पुल के करीब लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। SHO सांदल बार अरसलान बारी ने लाश को तहवील में ले लिया। मकतूल की शनाख्त तैमूर अब्बास सकना 133 जीबे के नाम से हुई। मकतूल तैमूर अब्बास के लवाहिकीन ने आशिक सकना चिन्योट पर कत्ल का इल्जाम लगाया। अरसलान बारी ने लाश शोबा पोस्टमार्टम में मुंतकिल करके कार्रवाई शुरू कर दी। फैसलाबाद में DIG जेल खाना जात का कैदियों के वेलफेयर के लिए अहसन इकदाम। मुखैर हजरात के ताउन से रिहाई के मुंतजर कैदी का जुर्माना अदा कर दिया। DIG जेल खाना जात सईदुल्लाह गोंदल की काविशों से टोबा जेल से कैदी जुर्माना अदा करके रिहा हो गया। नोसी के मुकदमे में मुजरिम जाहिद 4.5 साल कैद की सजा पूरी कर चुका था। और यहाँ आपको बताएं, स्टेज इंडस्ट्री के नाम पर कॉमेडियन और लोगों के चेहरों पर खुशी बखेरने वाले तारिक टेडी इंतकाल कर गए। मरहूम तारिक टेडी जिगर के मर्ज में मुब्तला और अरसद दराज से अलील थे। पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री के नाम पर कॉमेडियन और फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले नाम पर फनकार तारिक टेडी के इंतकाल पर उनके आबाई घर के हमसायों ने रंज और गम का इजहार करते हुए कहा कि तारिक टेडी एक अजीम शख्सियत के मालिक थे। इंतकाल पर बहुत दुख हुआ। साडा तो भाई सी, छोटा बने भाई सी, साडे अच्छा सलूक सी, भाइयों वाला सी, असी भैन भरा सब बने। तो सुबह इंतकाल कर गया तो मैं जा नहीं सकी, मैं ठीक नहीं सी। बहुत ही अच्छे इंसान थे,
और एक पाकिस्तान का एक सितारा था जो कि गुरूब हो गया है। बहुत ही अच्छे इंसानों की तरह वो हमारे साथ रहते थे और पता ही नहीं था कि ये भाई इस वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं या नहीं हुए। मरहूम तारिक टेडी अरसा दराज से अलील और लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तारिक टेडी आज अपने खालिक हकीकी से जा मिले। बहुत मिलनसार और अच्छे बने और इसका सबसे बड़ा जो सबूत था उनका, ये देखें कि इतने अच्छे अपने भाइयों के साथ भी थे। वालिदैन तो उनके फौत हो गए। ये घर ये देखें उन्होंने अपने भाइयों को बना के दिया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं किया है। तो बहुत अच्छे, बहुत मिलनसार अच्छे बने। यही हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनको जवानी रहमत में जगह दे। अल्लाह ताला ने उसको नाम दिया और वो नेशनल लेवल के आर्टिस्ट बन गए। हम क्योंकि हमारा उसका पुराना तल्लक था, चोली दामन का साथ था, हम इतने ही अफसरदा हैं जितना उसके घर वाले होंगे, क्योंकि यहाँ से उनकी फैमिली अब माइग्रेट कर गई है। वो चले गए हैं लेकिन बहुत अरसा यहाँ पे रहे। जब उनकी वालदा की डेथ हुई तो उस डेथ के बाद उन्होंने शिफ्ट करने का प्रोग्राम बना लिया था, वो लाहौर चले गए थे। तारिक टेडी की वफात पर उनके इलाका मकीन भी अफसुर्दा दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ खलसा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, जंग में सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल गजनफर अब्बास का दारुल अमान का दौरा। कहते हैं पंजाब भर में महकमा सोशल वेलफेयर की जरूरत को पूरा करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल गजनफर अब्बास चीना चारक दारुल अमान पहुंचे तो सुप्रिंटेंडेंट समरा रुबाब ने उनका इस्तकबाल किया और महकमे बारे ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ने दारुल अमान जंग की एडवाइजरी कमेटी के इजलास की सदारत की, जहां उन्हें सोशल वेलफेयर की कारकर्दगी बारे बताया गया। सूबाई वजीर गजनफर अब्बास चीना ने कहा कि पंजाब भर में महकमा सोशल वेलफेयर की जरूरत को पूरा करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मैं आज वापस जा रहा था घर, तो मैंने कहा चलो सरप्राइज, तो जो मैं तवक्को लेके आया था ना इनकी शेल्टर होम की, मुझे तो उससे ये कहीं ज्यादा बेहतर लगे। उन्होंने सनतजार में डिस्प्ले सेंटर बनाने की भी नवीद सुनाई। एडवाइजरी कमेटी के इजलास में दारुल अमान की बेहतरी के लिए इकदाम किए जाने की यकीन दहानी करवाई गई। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर अजहर अब्बास आदिल, सुप्रिंटेंडेंट समरा रुबाब, सैयद हजरात, मोहतशिम वहीद भी मौजूद थे, जिन्होंने गुफ्तगू की। मिनिस्टर साहब ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है और इन्होंने एक चेयरमैन की ड्यूटी दी है, तो इंशाल्लाह इनके पीछे पीछे लगे हैं और इसको और बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। सर का जो है सरप्राइज़ विज़िट है और विज़िट बहुत अच्छा हुआ है। एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी तो हमारे प्रॉब्लम जो पहले सर सुनते हैं और छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ऐसा कोई सीरियस इशू नहीं है हमारा। और मुतशिम भाई के जो है ना वो जो वीएन है उसके साथ मिलकर हम लोग जो 4-5 इनिशिएटिव अब तक ले चुके हैं और आइंदा भी जो है ना उसको लेते जाएंगे। और ये मैं पहले भी पंजाब में नंबर 1 है और आइंदा भी जो है ना वो 4 साल तक हमारा ये टारगेट है कि इसको नंबर 1 ही रहने दें। इजलास में मोहसिन मगियाना, SHO सिटी शाहिद अमीर, आसिफ मगियाना, रियाज नौल भी शरीक हुए और अपनी आरा दी। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग में सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर इरशाद अहमद का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा। डॉक्टर्स की गैर हाजिरी और मेडिकल स्टोर में अद्वियात का रिकॉर्ड दुरुस्त न होने पर इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया। सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर इरशाद अहमद ने मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल स्टोर और गुलाम नबी ब्लॉक का मुआयना किया। इनका कहना था पंजाब भर में सबसे गंदा मेडिकल स्टोर जंग का है। डिप्टी कमिश्नर हाउस फैसलाबाद में मीटिंग के दौरान मेंबर पंजाब बार इम्तियाज लोना का दीगर वकला के हमरा एंट्री। चैम्बर की मुबैना गैर कानूनी अलॉटमेंट पर तहकलामी की गई। पंजाब बार काउंसिल इम्तियाज लोना की डिप्टी कमिश्नर और फरूख हबीब से तलख कलामी हुई। उन्होंने कहा चैम्बर्स की मुबैना गैर कानूनी अलॉटमेंट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इम्तियाज लोना ने गैर कानूनी अलॉटमेंट फरूख हबीब की इमाम पर किए जाने का इल्जाम आयद कर दिया। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख का कहना था कोई काम खिलाफे कानून नहीं होने देंगे। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर सदर को चैम्बर का दौरा करके तामीराती काम रुकवाने की हिदायत जारी की। इम्तियाज लोना ने मुतालबात की मंजूरी पर फरूख हबीब और डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब सदर डिस्ट्रिक्ट बार बिलाल अशरफ बसरा का बयान भी सामने आ गया। बिलाल अशरफ बसरा ने कहा चैम्बर की तामीर के लिए फराहम करता जगह कानून के मुताबिक है। आर्टिकल 96 के तहत डिप्टी कमिश्नर के पास इख्तियार है। फरूख हबीब का वकला को चैम्बर की जगह दिलवाने में कोई किरदार नहीं। वकला के मसाइल को हल करने के लिए यहाँ बैठे हैं। बार के इलेक्शन की वजह से सियासी लीडरों ने मामला को ज्यादा उछाला। दूसरी जानिब फैसलाबाद साबिक लीगी डिप्टी मेयर अमीन भट्ट अपनी ही जमात पर बरस पड़े। कहते हैं लीगी कारकुनान की कोई बात नहीं सुनी जा रही। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।